राजा कंस ने पूतना मौसी को बुलाया, इधर आओ। हाँ, जितने ब्रज में नवजन्मित शिशु हैं जाकर सबको मार दो। पूतना मौसी आई, जो आज्ञा। पूरे ब्रज के अनेक शिशुओं को मारा, सुंदर भेष बनाकर गोकुल आई। भैया, पूतना मौसी ने ऐसा भेष बनाया कि लक्ष्मी जी जैसी लग रही, मानो लक्ष्मी जी हो। है नहीं लक्ष्मी जी, पर माया भी है। माया का भेष बनाया तो माया भी है। एक बात हम यहां कहना चाह रहे, जिसकी पैकिंग बढ़िया हो जरूरी नहीं है वो मटेरियल भी बढ़िया हो। हाँ हाँ, बात समझ गए? जिसकी पैकिंग बढ़िया हो जरूरी नहीं है वो मटेरियल भी। इसलिए वो भी चेक। एक बार एक डब्बा ऑनलाइन, बहुत पुरानी बात है, जब हमारे पास सिद्धि नहीं थी तब हमने एक ऑनलाइन डब्बा मंगाया मोबाइल का। उसकी इतनी बढ़िया पैकिंग दी भाई साहब कि ये लगता था कि यही रखे रहे, खोले ना। लेकिन 3500 का मोबाइल मंगवाया, टच वाला, नया नया चला था तब। तो 3500 का मोबाइल मंगाया, बहुत पुरानी बात है। लेकिन जैसे ही खोला ऐसी पैकिंग, डब्बा के अंदर डब्बा, डब्बा के अंदर डब्बा, डब्बा के अंदर डब्बा, फिर टेप, फिर पॉलीथिन, फिर फोम, बाद में साबुन निकला। हाँ, 3500 में 10 रुपया का साबुन आया। और 3500 में मोबाइल का बना करके जो है साबुन भेज दिया। तो इसलिए जिसकी पैकिंग बढ़िया हो जरूरी नहीं है भीतर भी बढ़िया हो। इसलिए चित्र की पूजा नहीं करनी चाहिए, चरित्र की पूजा करनी चाहिए। है सुंदरता, आजकल तो 30 मिनट में सुंदरता आ जाती है। मेकअप लगाओ, सुंदरता तैयार, फाउंडेशन का कमाल। आओ आओ आओ, जय बजरंग बली की। आओ, काले आदमी भी गोरे हो जाते हैं। हमें तो ब्यूटी पार्लर वालों के ऊपर इतनी दया आती है कि ऊपर यदि भगवान देख रहा होगा तो ब्यूटी पार्लर वालों को कह रहा होगा, कहां से तुम हो गए, तुम गोरे को काला, काले को गोरा कर देते हो। गजब है भैया, ब्यूटी पार्लर वाले भी गजब ही है, अद्भुत लोग हैं। इसलिए हम प्रार्थना करना चाह रहे, असली असली है, नकली नकली। पूतना मौसी भेष बना के आई, सुंदर इतनी मानो लक्ष्मी जी लग रही हो, पर लक्ष्मी जी है नहीं। है कौन? राक्षसनी, पर भेष सुंदर। इसलिए किसी का रूप देख करके आकर्षित नहीं होना चाहिए, उसका गुण देखना चाहिए कि गुण बढ़िया है या नहीं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और गुणों की ही पूजा होनी चाहिए, स्वरूप की पूजा नहीं होनी चाहिए, चित्र की पूजा नहीं, चरित्र की पूजा होनी चाहिए। चरित्र की महिमा है तभी तो राम चरित्र कहा जाता है? राम चरित्र क्यों कहा जाता? चरित्र की महिमा है। बोलो सीताराम, जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब पूतना मौसी आई, कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातिनी। अब आई कंस के द्वारा भेजी हुई पूतना मौसी, गोकुल में आई। नंद बाबा तो थे मथुरा में, जसोदा मैया थी। ठाकुर जी को अभी अभी स्तनपान कराकर, कालो कालो टीका लगाकर डिठोला लगाया। डिठोला जानते हो? जो बालक सुंदर होता ना, यहाँ माताएं काजल का चांद बना देती हैं, नजर न लग जाए। माता ने बढ़िया श्रृंगार किया, पलने में लिटा दिया। इतने में पूतना मौसी आ गई। अरे बहन राम राम, राम 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 राम। भाई तू कौन है? अरे बहन मोयनाएं पहचानो, मैं दूर की तेरी रिश्तेदारनी लगूं। जसोदा मैया बोली, मैंने आज तक तो नहीं देखा, ना शादी में देखा, ना शादी के बाद देखा। 80 साल की डुकरिया है गई, आज तक ना तू दिखानी। आज कहाँ से तू हमारी रिश्तेदारनी बन के आ गई? जरा बता तो कहाँ से रिश्तेदारनी हूँ। पूतना मौसी लंबी लंबी, बड़ी बड़ी, मीठी मीठी, लच्छेदार बातें बोल करके बोली, अरे बहन
मैं दरअसल बाहर गई थी, इसलिए मिल नहीं पाई, शादी में भी नहीं आ पाई, बाद में भी नहीं आ पाई, बीच में मोए काम बहुत रहते हैं तो व्यस्त रही। आज मोए पतो लगो कि जा उम्र में भी तोरे घर पे छोरा भाव, सो मैं बधाई देने आई हूं। अरे बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अच्छी आई, आ बैठ। जसोदा मैया ने बैठा लिया। सुन, अबे हाल मैंने लल्ला को लालना पल्ले में पोड़ाओ है, जाग जाएगो सो मुंह दिखा देंगे, तब बधाई दे देना। पूतना मौसी बोली तुम टेंशन ना लो, आप अपनो काम करो, हम दूर ही ते देख के चले जाएंगे। अच्छा हाँ। जसोदा मैया पे ऐसी माया फेरी कि मैया काम में व्यस्त हो गई। अब पूतना मौसी को दाव लग गया। तो पहले भगवान जग रहे थे, मौसी जी को देखा कि आ गई मौसी, सोई भगवान ने आंखें बंद कर ली, नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने आंखें क्यों बंद की? पता है क्यों की? इसलिए की कि भगवान ने सोचा हमारा नाम है मायापति, और पूतना मौसी जो रूप बना के आई वो है माया का। हमारे सामने इसकी माया चलेगी नहीं, माया हट जाएगी, असली रूप में आ जाएगी, मैया डर जाएगी। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। दूसरा कारण सुनो, भगवान ने आंखें क्यों बंद की? दूसरा कारण ये है, भगवान ने सोचा हम तो आए माखन मिश्री खाने और मौसी जी पिबा रही जहर। हम आए माखन मिश्री खाने और मौसी जी शुरुआत ही में जहर पिबा रही। भगवान ने सोचा हमें जहर पीने का अनुभव नहीं है, जहर पीने का अनुभव शंकर जी को है, उन्हीं को बुला लिया जाए, इसलिए आंखें बंद कर ली। तीसरा कारण सुनो, भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली पूतना मौसी को आते देखकर कि जब राम अवतार लिया था तब भी एक स्त्री का वध करके श्री गणेश किया था, चाची ताड़ का। अब कृष्ण अवतार लिया तो प्रारंभ में फिर एक स्त्री का वध करना है, मौसी पूतना। इसलिए भगवान ने सोचा मंगलाचरण कर लो फिर करें, इसलिए आंखें बंद कर। और मंगलाचरण करते हैं तो आंखें तो बंद करते ही है ना। हम भी जब कथा शुरू करते हैं तब क्या करते हैं? आंखें बंद करते कि नहीं करते? इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। चौथा कारण सुनो, भगवान ने आंखें क्यों बंद की? भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि भगवान ने सोचा कि लोग कहते हमारी आंखों में जादू है, और कहीं ऐसा ना हो मौसी जी मारने आई हो, हमारी आंखों में देखने लगे और इन पे जादू हो जाए, ये मारना भूल जाए और भग जाए तो ये बच जाएगी, बड़ी हत्यारनी है, इसे बचना नहीं चाहिए, निपटना चाहिए, आज ही निपटना चाहिए। इसलिए भगवान ने अपनी आंखें क्या कर ली? बंद कर ली। अब मौसी जी आई, मौसी जी ने गोद में उठाया। भगवान बोले खिला लो मौसी जी। अब स्तनपान कराने लगी। जैसे ही भगवान स्तनपान करने लगे, दूध पीते पीते भगवान ने प्राण खींचना प्रारंभ कर दिया। मौसी जी छटपटाने लगी, चिल्लाने लगी, ना पूत ना पूत ना पूत ना पूत ना पूत। भगवान बोले मौसी जी अब कैसी कर रही? हमारी आदत है मौसी जी, एक तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं। अब भागी पूतना मथुरा की तरफ। भगवान बोले ले चलो जहां ले चलना हो। बीच रास्ते में पहुंचे। भगवान ने सोचा ज़्यादा दूर आ गए, ज़्यादा दूर अच्छा नहीं है। वहीं पर प्राणों को खींच लिया और महाराज जैसे ही प्राणों को खींचा, सोई महाराज 6 कोस की पूतना भारी शरीर की धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी और हो गया गोविंदाय नमो नमः। राम नाम सत्य है, राम नाम, पूतना मौसी का राम नाम सत्य हो गया। अब भगवान ऊपर पड़े पड़े खेलने लगे और मौसी जी के मुंह की तरफ देख के बोले काओ मौसी जी कैसी रही? बढ़िया रही। इधर जसोदा मैया ने देखा बहुत देर हो गई, लल्ला रोनिया। जैसे ही जसोदा मैया मैंने पालने में देखा सो ठाकुर जी गायब।
अब रोने लगी, हे भगवान लल्ला कहाँ गो, यहाँ देखा वहाँ देखा, कहीं नहीं पाया। रोने लगी। सो ब्रज की कुछ माताएं आ गईं, ब्रजवासिनियाँ आ गईं, ब्रजांगनाएं आ गईं, कुछ गोपियाँ आ गईं। क्या बात है मैया, क्यों रो रही है? क्या बताऊं, मैंने अब हाल लल्ला को पल्ला में सुलाया था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अरे सब खोजने लगे, छोटे छोटे बच्चा आए, मैया मैया भारी शरीर के ऊपर अपनो लल्ला खेल रहो है। कहाँ? गोकुल के बाहर। भागी भागी मैया गई तो पहले भगवान खेल रहे थे, पर जैसे ही माता जी को आते देखा सोई रोने लगे। जैसे ही रोने लगे सो मैया ने गोद में भर लिया। हे भगवान, इतनी बड़ी राक्षसनी इतना छोटो सो लल्ला ना जाने कहाँ लेके जा रही होएगी। सोई गाय की पूंछ से भगवान का झाड़ा लगाने लगी मैया। हे भगवान, हे चक्र सुदर्शनधारी, हमारे लाला की रक्षा करियो। भगवान मन ही मन हंस रहे, बाहर रो रहे। रो इसलिए रहे क्योंकि मैया को लीला दिखानी, और हंस इसलिए रहे कि बा मैया हमारे ही नाम से हमको ही झाड़ा लगा रहे, हमारा ही नाम नारायण है, हम ही चक्र सुदर्शनधारी हैं और हमारे ही नाम से झाड़ा लगा रहे। सोई मैया की बात सुन के ठाकुर जी हंसने लगे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो